हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रूफ ऑफ स्टिक, जिसे पीओएस भी बोला जाता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रूफ ऑफ वर्क। दोस्तों, मैंने प्रूफ ऑफ वर्क का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। आज आपको जो बताऊंगा प्रूफ ऑफ स्टिक, एक स्टोरी लूंगा जिससे आपको दोनों को रिलेट करके पढ़ाऊंगा, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। चलो जानते हैं। एक स्टोरी लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है तरुण। वो बंदा, एक प्रॉब्लम है उसके पास, मतलब एक कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उसका वो सॉल्यूशन चाहता है। अब उसका वो सॉल्यूशन चाहता है तो उसने दो टाइप की टेक्निक बनाई, एक प्रूफ ऑफ वर्क, दूसरी बनाई प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या है, वो दोनों में रिवार्ड रख रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क में उस ब्लॉकचेन के अंदर, एक ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी लोग हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 50 लाख, जितने भी लोग हैं, जो सबसे पहले सॉल्यूशन देगा उसको वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब मान लीजिए रिवार्ड में है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे जो सबसे पहले सॉल्यूशन देगा। मान लीजिए 50 लाख लोग एक प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे थे और 50 लाख लोगों में एक लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो वो सिर्फ एक उस पर्सन को 10 लाख रुपए देगा। अब प्रूफ ऑफ स्टिक में क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक ऐसा नहीं करती। प्रूफ ऑफ स्टेक कहती है आपको ये 10 लाख का रिवार्ड चाहिए। तरुण ने आपका, दूसरी में प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या, ये आपको उस 10 लाख का रिवार्ड चाहिए, आपको यदि वैलिडेटर बनना है तो आपको क्या करना होगा, पहले से मुझे 50 लाख रुपए देंगे। यदि आपकी वो प्रॉब्लम सही हुई तो मैं आपको 10 लाख रुपए रिवार्ड भी दूंगा और 50 लाख रुपए जो आपने हमारे यहाँ जमा करे वो आपको दूंगा। तो क्या है, अब उसमें क्या था, अब जब प्रूफ ऑफ वर्क में क्या था, अब उसमें जो, ये मान लीजिए वैसे कई ऑर्गेनाइजेशन, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए और वैलिडेट कर दें किसी उस प्रॉब्लम को। वैलिडेट करने के लिए आप ही लोगों में वैलिडेट करना है। अब मान लीजिए 10-5 ऑर्गेनाइजेशन मिल गए और 51% हो गई तो वो वैलिडेट कर सकती हैं। अब बेसिकली इसमें क्या है, इसमें यदि आपको पहले से बनना है तो आपको पहले से 50 लाख रुपए दे रहे हैं, और 50 लाख रुपए का यदि आपने एक भी गलती की तो आपके 50 लाख रुपए चले जाएंगे। मेनली यही है। दिक्कत उसमें क्या थी, उसमें फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो सकती थी। उसमें आपको 51% आपकी सिक्योरिटी का लॉस था कि यदि 51% कोई एक बन गया तो वो किसी भी ट्रांजेक्शन को वैलिड कर सकता था। ठीक है। अब दूसरे उसमें, अब मान लीजिए एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए 50 लाख लोग काम कर रहे थे। अब उसमें कितनी बिजली कंज्यूम की, तो मान लीजिए 50 लाख लोगों की बिजली कंज्यूम हुई, तो कितना बड़ा नुकसान है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या है, अब सिर्फ जो बंदा वैलिडेटर बनेगा, जो मतलब बंदा 50 लाख रुपए देगा उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, उसको भरोसा होगा, तो उसकी अकेली बिजली जाएगी। और वो मेनली वो किसी भी गलत ट्रांजेक्शन को अप्रूव नहीं करेगा, वो ट्रांजेक्शन के लिए आराम से टाइम लेगा। तो वही है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो चलिए इसको हम एक अच्छे वे में समझते हैं। इट इज प्रूफ ऑफ स्टेक को क्या बोला जाए, इट इज अ टाइप ऑफ एल्गोरिथम विच एम टू अचीव डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस इन ब्लॉकचेन। कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस अचीव करता है ये कौन सी एल्गोरिथम, प्रूफ ऑफ स्टेक। ये बोलता है, प्रूफ ऑफ स्टिक एल्गोरिथम बोलता है इस जो ब्लॉक क्रिएटर होता है उसके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता, मतलब वो अकेला मालिक होता है। मान के चलिए जैसे एप्पल अकेला अपना खुद का मालिक, उसके बीच में कोई कंपटीटर नहीं। देयर इज नो कंपटीशन एज ब्लॉक क्रिएटर इज चूजन बाय एल्गोरिथम बेस्ड ऑन यूजर स्टेक। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। मान ली मैं बताया ना आपको, जैसे तरुण को प्रॉब्लम सॉल्व कराना है तो वो कहता है 10 लाख रुपए दूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के, बट जो सॉल्व करने को तैयार है उसको 50 लाख रुपए पहले जमा करने होंगे। तो वो बंदा जो, यदि जो रुपए 50 लाख रुपए देगा, उसके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा। और चूज कौन कर रहा है, तरुण, यूजर स्टेक हो गया। वन नोड इज रैंडमली चूजेस। अब वो, अब 50, नॉर्मल इस बात है, रैंडमली तो चूज किया। मान लीजिए मैंने वो प्रॉब्लम के लिए 10 लाख 50 लाख लोग आए, बट चूज किसको किया, जो 50 लाख रुपए देने को तैयार हो गया। तो वो ये वन नोड इज रैंडमली चूजेड। हेयर वी डोंट हैव माइनर। यहाँ पर कोई माइनर नहीं होता। माइनर मतलब समझ आइए कि माइनर कौन थे, 50 लाख लोग माइनर हैं। और वैलिडेटर जो वैलिडेट होगा, तो यहाँ पर वैलिडेटर होता है, माइनर नहीं होता है। और प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता था, माइनर होता था। 50 लाख लोग नोड, यानी 50 लाख लोग कनेक्ट थे। ठीक है। टू बिकम अ वैलिडेटर
अब अगर आपको वैलिडेटर बनना है तो आपको क्या करना होगा, नोड है डिपॉजिट स्टेट, आपको एक डिपॉजिट स्टेट देनी होगी नोड को, समझ आए ना। मैंने वही चीज आपको बताई थी, आपको ये वैलिडेटर बनना है तो आपको एक डिपॉजिट स्टेट भी होगी। ऐसे ही यदि आपको 4 प्रॉब्लम है तो उसके हर किसी के लिए अमाउंट होगा, तो आपको वैलिडेट करना होगा, ठीक है। मोर द स्टैक साइज मोर द चांस ऑफ मेंटेनेंस, यदि आपका जितनी ज्यादा स्टैक साइज, 10 लाख की प्रॉब्लम, यदि 10 लाख रिवार्ड रखे आपने 10 करोड़ उससे स्टैक साइज ले लिया, मतलब आपने कॉस्ट 10 करोड़ का आधी 10 करोड़, यदि आपको 10 लाख रुपए का रिवार्ड चाहिए है, आप यदि प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके देते हैं तो आपको ये 10 करोड़ जमा करोगे जब भी आपको लिया जाएगा। तो वो ये बंदा जो 10 करोड़ दोगा तो नॉर्मल सी बात है वो नुकसान अपना नहीं चाहेगा, तो पहली तो वो उस प्रॉब्लम जो मिलेगी उसको बिल्कुल अप्रूव सही करने के ज्यादा चांस होंगे। वैलिडेटर लूज स्टैक अप्रूव फ्रॉड ट्रांजेक्शन, वैलिडेटर अप्रूव करता है फ्रॉड ट्रांजेक्शन को तो उसको लूज कर देगा। कितने रुपए चले जाएंगे, मान लो 10 लाख की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 10 करोड़ रुपए जमा करिए और इसमें फ्रॉड ट्रांजेक्शन अप्रूव कर दी तो उसको कितने करोड़ का नुकसान होगा, मान लीजिए उसका 10% उसका 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वैलिडेटर अप्रूव नहीं करेगा कौन सी ट्रांजेक्शन, जो आपकी फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। अब एडवांटेज यहाँ पर मैंने एक गोल बनाया है डायग्राम टाइप में, पर्सन कैन माइन डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कॉइन्स दे होल्ड, कितनी कॉइन्स वो होल्ड कर रहा है। द पीओएस सिस्टम वर्क्स एनी 50% वन अटैक मोर एक्सपेंसिव, यहाँ पर 51% अटैक के चांस ही नहीं रह जाते हैं। पीओएस सिस्टम मोर डिसेंट्रलाइज, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई सेंट्रल नहीं है, उसमें सेंटर था जो अप्रूव करती थी, इसमें कोई सेंट्रलाइज नहीं है। बट मस्ट वर्क हार्ड टू बिल्ड कम्युनिकेट अराउंड द कॉइन्स देयर अराउंड देयर कॉइन्स, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पीओएस, पीओएस का एडवांटेज क्या, एनर्जी एफिशिएंट। अब एनर्जी तो बची, एक अकेला पर्सन काम कर रहा है उसकी बिजली जितनी भी कम होगी, अकेले उस बंदे की बिजली एनर्जी जा रही है वर्क करते हुए। बट वहां पर क्या था, एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, जो 50 लाख लोग कर रहे थे वो काम तो कर रहे हैं ना, कोशिश तो कर रहे हैं, दिमाग तो लगा रहे हैं, बिजली तो जा ही रही है। आपका लैपटॉप जो कंप्यूटर में काम करे तो वो काम कर ही रहा है, तो वहां पर एनर्जी बर्बाद हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी इफिशियंट हो रही, वहां पर एनर्जी का, ठीक है। अब यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन था। सिक्योरिटी वहां पर 51%, यदि कोई बंदे 51 लोगों ने 51% लोगों ने आपस में ग्रुप बना लिया, फिर वो किसी भी ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर सकते थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो वैलिडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्लॉकचेन यूजिंग प्रूफ ऑफ स्टेक, कौन सी ब्लॉकचेन है जो पीओएस को यूज करती है, इथरनेम, पीयरकॉइन और एनएक्सटी, ये ब्लॉकचेन है जो आपके प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।